डोंकी सेंस को अपने पास ही रखो। चल बुल, चलो भी अब। मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन उस गैस वाले को देख के मेरा डोंकी सेंस खतरा महसूस कर रहा है। इमली बेटा आओ, तुम्हें जायंट व्हील झूलना है ना? हाँ अंकल, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे नाना ने फोन किया था। मेला तो संडे से शुरू होगा, लेकिन तुम लोग जायंट व्हील झूल सकते हो। तुम कौन हो? वीर, वो देखो नीचे वो लंबा आदमी। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। तुम्हें बार बार खतरा लग रहा है तो जरूर कोई बात है। मैं भी देखता हूँ। ये तो वही आदमी है जो हमारे पीछे पड़ा था। इमली, तुम लोग कस के पकड़ के बैठे रहो, मैं अभी आया। वीर, तुम उन्हें नहीं बचा सकते। चाहो तो कोशिश कर लो। वीर! 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 अगर तुम मुझे खत्म करने आए हो तो वो गैस सिलेंडर का ड्रामा क्यों? सोचो वीर, सोचो। ओह नो, तुम पूरे गांव को एक साथ ब्लास्ट करना चाहते हो। वीर, इसे रोको प्लीज। वीर, इस रिमोट के एक बटन को दबाने से पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। गांव को बचा लो या अपने दोस्तों को। अगर दोनों को बचाना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं सबको बचाऊंगा और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। नो! हेलो नाना जी, गांव में हर घर में एक सिलेंडर है जो कि बम है। सबको कहो कि अपना अपना सिलेंडर लेके गांव से बाहर दूर फेंक दें, अभी इसी समय। लेकिन वीर, नाना जी टाइम नहीं है, मैं सब बाद में बताऊंगा। कम वीर, कम ऑन। से जिंटू को बुलाना ही ठीक होगा। वो जिंटू नहीं आ रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। हर पेड़ चाहे कैसा भी हो, आग से जल जाता है। चलो इसे देखते हैं। फायर सूट ऑन। फायर सूट ऑन।
इस ट्री हाउस को रिपेयर कर लिया कि नहीं? हाँ, ये रिपेयर हो गया है। लेट्स गो होम। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना सब कुछ हो गया और चिंटू का कहीं पता नहीं। ट्री रोबोट की बेलों पे झूला झूलते हुए वो दूर जाके गिरा था। शायद उसके सिर पे चोट लगी होगी और उसकी याददाश्त गुम हो गई होगी। चलो अब चल के उसे ढूंढ के उसकी याददाश्त वापस लाएंगे। ये फुटबॉल की तरह है, बस हाथों से बॉल को पास करना होता है और गोल करना होता है। वाओ, ये गेम बहुत अच्छा है। वीर, तुम भी खेलो ना। वीर, तुम कैसे खेलोगे? इसमें तो उड़ना पड़ता है। जेट पैक ऑन। जेट पैक ऑन। मैं उड़ सकता हूँ। चलो मैं भी खेलूंगा। हे किड्स, ये मेरा दोस्त वीर है। ये इस टीम में है और मैं उधर वाली टीम में हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके वीर, ऑल द बेस्ट। ये चिंटू कहाँ चला गया? हमारे साथ साथ ही तो था, कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। वाओ वीर, तुम तो कमाल का खेलते हो। वीर, वो देखो, काल मकड़ी बच्चों को पकड़ के ले जा रही है। कैसे हो वीर? Allow me to introduce myself. I am काल मकड़ी। सुना है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें आराम से खाऊंगी। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। वीर, तुम बहुत बहादुर हो। थैंक यू वेरी मच। बंटी प्लीज दादाजी को बुला दो। बंटी, मैं तो डांस करूंगा, डांस। आज वीर मेरे जंगल में आया है। ये देखो डिस्को डांसर को, पर्दे की बजाय डांस हो रहा है। चलो नीचे, नीचे चल के मेरे सामने पड़ो। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो देखो, वीर छोटा हो गया है, एकदम छोटा, 1 इंच का। देखो देखो देखो। चल, उल्लू किसी और को बनाना। चल नीचे चल। पहली बार मिसेस चड्ढा को थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। वो देखो, छिपकली इधर ही आ रही है। भागो। इमली इस दीवार पे चढ़ के रेलिंग से स्लाइड करते हैं। छिपकली हमें पकड़ नहीं पाएगी। इमली, चुलबुल, जल्दी और तेज, वो पीछे है। अब ये स्टंट तो मुझसे भी नहीं होगा। जितना तेज भाग सकते हो बाहर भागो। इस वैक्यूम क्लीनर में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो कहा था वीर अपने घर ही वापस आएगा, लेकिन कब आएगा? वीर, तुम कितने छोटे हो, इतने बड़े टिम्बकटू से कैसे लड़ोगे? उससे जीतना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? बॉस, हेल्प बॉस! दादाजी! वीर, दादाजी, उसके श्रिंकिंग गन से हमें ठीक करिए। थैंक यू दादाजी। टिम्बकटू को खड़ा करो, मैं इसे डुलाटी मारना चाहता हूँ। इसे खड़ा करो अभी। टिम्बकटू को खोल दो चिंटू। कौन सा काम अधूरा है? हाँ? ये क्या, मेरे बिना तुम लोग झूला झूल रहे हो? मुझे भी झुलाओ, मुझे भी झुलाओ। मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। ओह, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है। चिंटू, ये जादू बंद करो। हम झूला नहीं झूल रहे हैं, ट्री रोबोट से लड़ रहे हैं। ओह सॉरी, मुझे क्या पता था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इमली, चुलबुल, तुम लोग दूर रहो। इस ट्री को शहर से दूर ले जाना होगा। दादाजी जल्दी चलिए। वो रोबोट ट्री बहुत ही पावरफुल है। चलो इमली। कब तक बचोगे वीर? ये लो। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुझे तो लगा था कि अब बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिलेगी। काल मकड़ी आती ही होगी, जल्दी भागो यहाँ से। नहीं वीर, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच के कहाँ जाओगे? काल मकड़ी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। मैं अभी इसे दुलत्ती मार के भगाता हूँ। वीर, बचाओ! मैं तुम्हारे साथ रह रह के खुद को रोबोट डोंकी समझने लगा हूँ। बचाओ! लगता है यहाँ से कोई रास्ता होगा। राजा वही होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा कर सके। आप हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। आपको राजगद्दी में बैठने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। तुम लोग ठीक कहते हो। मैं इस राजगद्दी के लायक नहीं। मैं अपना राज मुकुट उतारना चाहता हूँ।
आप अपना राजा खुद ही चुन लें। हमारे सेनापति बहुत बहादुर है। आपके बाद राजा बनने का हक सिर्फ उनको ही है। मुझे मंजूर है। सेनापति दमदम, तुम एक बहादुर सेनापति हो। मेरी राजगद्दी के असली हकदार तुम ही हो। ये लो मेरा राज सिंहासन और मेरा राज मुकुट। रुकिए महाराज, ये सब सेनापति दमदम की चाल है। काल मकड़ी को सेनापति ने ही बुलाया है। वो उसकी दोस्त है। सेनापति आपको लोगों की नजरों में गिरा के खुद राजा बनना चाहता था। ये झूठ है। सैनिकों, पकड़ लो इस लड़के को। ये सच है महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से काल मकड़ी और सेनापति को साथ साथ देखा है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। सिपाहियों, दमदम को गिरफ्तार कर लो। मैं वापस आऊंगा और अपनी फौज लेकर आऊंगा। अब कोई नहीं बचेगा। महाराज, उसे जाने दो। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हमें उस पे हमला करना है। काल मकड़ियों को जुगनू के बदन से निकली रोशनी से डर लगता है। हम सब एक साथ मिलके उस पे हमला करेंगे और हमारा हर हथियार चमकदार होना चाहिए। ये बर्ड नहीं रोबोट है वीर। हिम्मत है तो लड़ो, वरना चुपचाप हमारे साथ चलो हमारे बॉस के पास। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बॉस, वीर अपने आप हमारे साथ आ रहा है। बॉस, मुबारक हो। मैं आ नहीं रहा, मैं लड़ रहा हूँ। सॉरी बॉस, वो आ नहीं रहा, वो लड़ रहा है बॉस। सॉरी। बॉस, लड़ाई चल रही है पर मैडमिंगो कमजोर पड़ रहा है। उससे कहो कि वीर को पंजों में पकड़ के उड़ा के ले आए। बॉस, वो उड़ भी सकता है, ये तो मुझे पता नहीं था। वो तो जमीन पर भाग दौड़ के ही लड़ रहा है। उसके रिमोट में फ्लाइंग का बटन है, वो दबाओ जल्दी। बटन दब गया जी। बॉस, वो तो मुझे छोड़कर भाग गया। अब मैं भी 9-2-11 हो जाता हूँ। वो उन बादलों के बीच कहीं छुपा हुआ है और बहुत गुस्से में लग रहा है। कौन छुपा है? दादाजी, एक फ्लैमिंगो जैसा रोबोट था जिसने वीर पे हमला किया था। देखिए, उसके चीखने की कितनी आवाजें आ रही हैं। तुम लोग अंदर चलो, वरना वो कभी भी दोबारा हमला कर सकता है।